हे एवरीवन, तो अभी हम देख लेते हैं कि मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो बाय द वे, तुम एक बार कल की वीडियो जाके देख लेना। कल की वीडियो में मैंने एग्जैक्ट यही चीज बताई थी जो आज मार्केट का पार्टिसिपेशन हुआ। तुम बोलोगे कि रोज रोज मैं यही बातें करता हूँ, बट लगे तो एक बार तुम क्रॉस चेक कर लेना। कल मैंने एग्जैक्ट यही चीज बताई थी कि इस एरिया में फर्स्ट हाफ में मैं एक रेजिस्टेंस का ट्रेड ले लूंगा। मतलब इस एरिया में कल हमारी कुछ इस एरिया के आसपास की क्लोजिंग आई थी, और मैंने बोला था कि इस एरिया में अगर कोई रेजिस्टेंस ट्रेड मिलता है तो मैं 47 700 800 इस जोन के टारगेट के लिए फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा। लगे तो अभी के अभी जाके वीडियो देख लेना। और एग्जैक्ट सेम चीज हुई, और इसका रीजन भी मैंने बताया था कि जब भी ये शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो ये ब्रॉड बेस रैली नहीं रहती है, तो ये जनरली थोड़ी बहुत फिजल आउट हो जाती है। और कुछ उसी तरह के आज साइन हमें देखने को मिले। अभी देख ले कि हम कल किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। तो कल के लिए सिंपल है, ये देखो, अगर लोज होल्ड करता है बैंक निफ्टी, तो हमारा सिंपल प्राइस एक्शन है कि ये लोज होल्ड किए, ये लोज होल्ड किए, और इन लोज को अगर होल्ड करता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है और अपसाइड के लिए कुछ रिवर्सल साइन बताता है, तो हम सीधे 47,000 47,100 इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। तो सिंपल, अगर ये लोज हमारे बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस एरिया में, तो अगेन ये वाला एरिया जो रहेगा ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। तो इस रेजिस्टेंस एरिया में अगेन हम एक फर्स्ट सेल साइड का ट्रेड लेंगे। तो इन केस अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो इस एरिया को एक रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट हाफ में एक सेल साइड का ही ट्रेड लेंगे। इन केस फ्लैट या फिर हल्का छोटा मोटा गैप डाउन भी ओपन होता है, और अगर इस लो को अगर होल्ड कर रहा है तो यहाँ से अगेन एक बाउंस का ट्रेड लिया जा सकता है। इन केस इस लो को अगर होल्ड नहीं करता और बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन देता है कुछ इस तरीके से, तो अगेन हमारे टारगेट रहेगा 46,500 के, जो कि हमारा ये लो। अगेन हमारा सिंपल एनालिसिस कि बैंक निफ्टी पुराने लोज को होल्ड नहीं कर रहा है, तो नए लोज मतलब जो पुराने वाले जो प्रीवियस लोज थे उनके आसपास के टारगेट बैंक निफ्टी देगा। सो सिंपल रहेगा कि अगर इन केस ये जो आज के लोज है इनके नीचे बैंक निफ्टी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन देता है और ट्रेड करने लग जाता है, तो 46,500 के लिए बैठ जाना है। और अगर इन लोज को होल्ड करता है और कुछ रिवर्सल साइन कुछ 5 EMA पे रिवर्सल स्पॉट हो रहा है, तो हमें 47,000 और 47,100 के टारगेट के लिए प्ले करना है। अगर अच्छा खासा बड़ा गैप अप या फिर कुछ बड़ा भी हो जाता है, ज्यादा बुलिशनेस भी आती है, तो फिर भी मैं अगेन कंजर्वेटिव रहना ही प्रेफर करूंगा। और इन रेजिस्टेंस एरिया पे मैं एक सेल साइड का ही अगेन फर्स्ट ट्रेड प्लान करूंगा। बाइंग का ट्रेड में अगर इस एरिया में कंसोलिडेशन और कुछ होल्ड करता है तो ही मैं प्लान करूंगा। अभी हम निफ्टी का देख लेते हैं। अगेन निफ्टी का कल का वीडियो जाके देख लेना। मैंने बताया था कि अगर इस एरिया में हमें कल निफ्टी या सेंसेक्स दोनों मिलते हैं, तो दोनों हम फर्स्ट ट्रेड हमारा इस साइड में रेजिस्टेंस एरिया का ट्रेड रहेगा, जहां पे हम फर्स्ट ट्रेड सेल साइड वाला लेंगे। और अगर तुम आज दिन भर में देखोगे तो काइंड ऑफ एक बियरिश टोन में ही मार्केट चला है। थोड़ा सा ऊपर जाता था अगेन सेलिंग आती थी, थोड़ा ऊपर जाता था अगेन सेलिंग आती थी। कोई भी कंसोलिडेशन करके कोई ब्रेकआउट भी नहीं आया, और जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे काफी कम लग रही थी, कल की वीडियो में मैंने बताया भी था। तो सिंपल इस एरिया से रेजिस्टेंस से अगर ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे। और सेम चीज मैंने सेंसेक्स में की, कुछ इस एरिया के आसपास ओपनिंग के आसपास ही मुझे रेजिस्टेंस एरिया पे मैंने कुछ छोटे मोटे कॉल सेल किए और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और अगर देखोगे थ्रू आउट द डे कॉल्स में ही ज्यादा अच्छा गेन हुआ एज कम्पेयर टू पुट्स। पुट्स में भले ही ओवरनाइट गेन मिला, बट इंट्राडे में कॉल सेलिंग में या फिर पुट बाइंग में ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो तुम ये भी चेक कर सकते हो। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। अगेन सिंपल, निफ्टी अगर इन लोज को होल्ड नहीं करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है, तो हम इस टारगेट के लिए जो कि 21,100, इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। अगर इसके नीचे निफ्टी गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत ट्रेड करने लग जाता है, तो हम 21,100 इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे। फिर यहां से हो सकता है एक अगेन बाउंस हमें देखने मिले, बट फर्स्ट हमारा ट्रेड रहेगा अगर इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है, तो अगेन एक गैप डाउन वाला ट्रेड और एक डाउन साइड वाला ट्रेड हम लेंगे। इन केस इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो अगेन मैं फर्स्ट ट्रेड सेल साइड का ही लूंगा और वो रेजिस्टेंस ट्रेड ही रहेगा। तो यस, मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव इस लेवल्स पे। तो इन केस इस एरिया में अगर निफ्टी मुझे मिलता है तो फर्स्ट ट्रेड में मेरा सेल साइड का ही रखूंगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके निफ्टी ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम ब्रेकआउट वाले ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हम ये सेल वाला व्यू और ये रेजिस्टेंस वाला जो व्यू है हमारा, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। बट फर्स्ट इस एरिया में मैं एक सेल साइड का ट्रेड लूंगा, मतलब पुट बाय या फिर कॉल सेल। और फिर अगर इन केस यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और इसका स्टॉप लॉस हिट होता है हमारा और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करेंगे, अगेन जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे वैसे कम लग रही है।
और इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल के नीचे जाने के बाद मैं 20 to 100 इस वाले जोन के लिए प्ले करूंगा। फिर यहाँ से हो सकता है एक बाउंस आए, तो इस एरिया में हम फ्रेश व्यू इंट्राडे में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी का व्यू। और मिड कैप की अगेन मंडे को एक्सपायरी है, तो इसमें ही मैं मेजर ट्रेडिंग करूंगा। तो सिंपल मिड कैप में भी सेम प्राइस एक्शन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मिड कैप का मैं बता देता हूँ कि देखो ये जो था ना, ये कुछ ऐसे लोज बना के अच्छा खासा हाइज मिड कैप बना रहा था, लेकिन अभी ये प्रीवियस लो के आसपास मिड कैप आ चुका है। अगेन सिंपल प्राइस एक्शन, अगर इन लोज को अगर मिड कैप होल्ड नहीं करता है, तो अगेन जो हमारे प्रीवियस ये जो एक गैप पेंडिंग है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 11,000 का। और ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया भी था, यहाँ पे बार बार पहले रेजिस्टेंस भी लिया था, तो मतलब एक इंपॉर्टेंट पाइवट हो जाता है। इस एरिया में बार बार पीछे सपोर्ट भी लिया था, तो अगेन इंपॉर्टेंट पाइवट हो जाता है। और जो लोग पूछते हैं कि किस तरीके से पाइवट पॉइंट निकालते हैं, तो पाइवट मतलब कोई नहीं, पिछले बार जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी हुई रहती है या फिर वॉल्यूम का रिवर्सल हुआ रहता है, उन उन वाले एरियाज को हम पाइवट पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो अगेन ये वाला जो एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट पाइवट रहेगा, तो इस लोज के नीचे ट्रेड करता है। तो जो 11,000 है, ये वाला इस वाले टारगेट के लिए मैं प्ले करूंगा। अगेन 11,000 से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट हो सकता है 11,000 को भी ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक कर देता है तो ये जो प्रीवियस पाइवट था, जो था अराउंड 10,930, अगेन ये वाला जो एरिया था, ये देखो यहाँ पे भी एक बार बाउंस लिया था, यहाँ पे एक बार बाउंस लिया था, तो मतलब और इस वाले एरिया से एक बार रेजिस्टेंस भी आता, तो मतलब ये जो जोन है, ये जोन हो जाता है हमारा एक पाइवोट जोन। तो इस वाले जोन को हम एक पाइवोट जोन बोलेंगे। तो इस वाले जोन जोन तक भी मिड कैप निफ्टी आ सकता है। तो सिंपल अगेन मैं समराइज कर देता हूं कि अगर इन केस इस लेवल के नीचे मिड कैप निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है, तो हम फर्स्ट 11,000 के लिए लेंगे। 11,000 से हो सकता है एक बाउंस आए। अगर 11,000 को भी ब्रेक डाउन करता है और ट्रेड करने लग जाता है, तो 10,930 940 इस वाले एरिया तक के भी टारगेट तुम ले सकते हो। इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है, फिर गैप अप ओपन होता है, फिर कुछ इस लेवल के आसपास मिलता है, तो अगेन मैं फर्स्ट ट्रेड लूंगा मेरा रेजिस्टेंस वाला ट्रेड। इस एरिया में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, तो मैं फर्स्ट ट्रेड लूंगा इस एरिया से एक सेल साइड वाला जो रहेगा रेजिस्टेंस एरिया वाला ट्रेड। अगर वो वर्क करता है तो ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है और ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम इस ब्रेकआउट ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों मैं एक्सपायरी वाले इंडेक्स में इसे ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ? क्योंकि कभी कभी ये मूव भले वॉल्यूम से डिराइव नहीं होती है, बट शॉर्ट कवरिंग से मूव सस्टेन हो जाती है एटलीस्ट एक्सपायरी के दिन। तो इसलिए अगर ब्रेकआउट आता है तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन मुझे जिसकी प्रोबेबिलिटी वैसे तो कम ही लग रही है, मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस आएगा और उस रेजिस्टेंस में अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। बट अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है और ब्रेकआउट करता है, तो हम ब्रेकआउट में भी अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही रहेगा क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। और इसी तरीके से प्राइस एक्शन वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय द वे पास्ट वीडियोस भी देख लेना, लगभग हमारा व्यू सही जाता है और ऑलमोस्ट हम 80-70% 80% एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी के साथ ही ट्रेड करते हैं, और जो कि एक अच्छी और हेल्दी चीज रहती है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना।